नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, रात का समय है। अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके में अचानक तेज आवाज गूंजती है। कुछ ही मिनटों में धमाका होता है, फूल का गुब्बार उठता है और फिर कई लोगों की मौत की खबर सामने आती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक थी या इसके पीछे कोई बड़ी भू राजनीतिक कहानी छुपी है। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला क्यों किया। क्या सच में आतंकियों को निशाना बनाया या इसके पीछे कोई और रणनीति काम कर रही है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमा से लगे इलाकों, खासकर खोस्त प्रांत और कुन्नार प्रांत में हवाई हमले किए और दावा किया कि उसने तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया। वही टीटीपी जिसने पाकिस्तान के अंदर कई बड़े हमले किए। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि यह संगठन अफगानिस्तान में पनाह ले रहा है, जबकि अफगान तालिबान सरकार इस बात से साफ इनकार करती है। तो आखिर सच कौन बोल रहा है? दोस्तों, साल 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई, तब कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि इसका असर पाकिस्तान पर पड़ेगा, क्योंकि अफगान तालिबान और टीटीपी की विचारधारा में समानता है। ऐसे में पाकिस्तान के भीतर बढ़ते हमलों और घरेलू दबाव के बीच क्या ये हमला सुरक्षा की मजबूरी थी या शक्ति प्रदर्शन? दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दोनों देशों के बीच ड्यूरेंड रेखा को लेकर एक पुराना सीमा विवाद है, जिसे अफगानिस्तान की कई सरकारें आधिकारिक सीमा मानने से इनकार करती हैं। ऐसे में जब एक विवादित सीमा वाले पड़ोसी देश पर हवाई हमला होता है, तो मामला सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता बनाम सुरक्षा का प्रश्न बन जाता है। दोस्तों, अफगान अधिकारियों का दावा है कि इन हमलों में आम नागरिक भी मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तान कहता है कि उसने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन युद्ध की सच्चाई ये है कि जमीन पर हालात अक्सर साफ नहीं होते और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय दबाव शुरू होता है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने संयम बरतने की अपील की है, पर अगर टीटीपी के हमले जारी रहे तो क्या पाकिस्तान फिर से हमला करेगा? और यदि अफगान तालिबान टीटीपी पर कार्रवाई नहीं करता, तो पाकिस्तान के पास क्या विकल्प बनते हैं? दोस्तों, कूटनीति, बातचीत, सीमा नियंत्रण या बार बार एयर स्ट्राइक, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो क्या यह बड़े टकराव की शुरुआत हो सकती है। अंत में सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को होता है, जो ना राजनीति समझते हैं, ना सत्ता का संघर्ष, लेकिन उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो अब सवाल आपसे है, क्या ये कदम सही था या इससे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ सकती है?